नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैं इस आदमी की सुहागन होने से इनकार करती हूँ। बनी हुई सत्य घटना। रात के 12 बज चुके थे। घर के आधे लोग नींद की आगोश में जा चुके थे, जबकि कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। सुबह से ही लगातार काम करके और मेहमान को संभालते हुए सब लोग थक चुके थे और आज छोटी बेटी साक्षी की सगाई थी। मेहमान भी सब यही लोकल में रहते थे, तो इसी कारण सब घर आ चुके थे। घर की बहू सुधा और छोटी बेटी साक्षी रसोई में अपना काम निपटा कर रही थी। थकी मांदी सोने जा रही थी। दोनों अपने अपने कमरे की तरफ चाह रही थी कि तभी अचानक घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। अचानक दस्तक हुई। दोनों ने कमरे में जाती जाती वहीं ठहर गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगी कि इतनी रात को कौन आया होगा। तभी दोबारा दरवाजा पर दस्तक हुई। अब की बार आवाज़ और तेज थी। अब इतनी रात को सीधा जाकर दरवाज़ा खोलने देने में कोई समझदारी तो नहीं थी, लेकिन इसलिए सुधा जाकर अपने पति पवन को जगा लाई। सुधा अपने पति को जगा लाई। पवन ने दरवाजे के पास आकर पूछा, कौन है? बाहर से बस इतनी सी आवाज़ आई, मैं हूँ। इसके बाद रुदन की आवाज़ आ रही थी। शायद जो कोई भी था दरवाजे पर था, वो रो रहा था। आवाज़ भी इतनी अजीब थी कि खड़खड़ाहट थी, इसलिए यह समझ में नहीं आया कि कोई क्या जान पहचान वाला है। अजनबी पर उसने घर के दरवाजे पर आकर क्यों रो रहा था? आखिर पवन ने साक्षी को इशारा किया कि जाकर पापा को जगा लाओ। जा और जाकर पापा को जगा लाओ। साक्षी अंदर गई और अपने पिता बलवंत जी को जगा कर ले आई। रुदन अभी तक बंद बुस्त जारी था। कुछ देर तो बलवंत भी खड़े खड़े सोचते रहे, पर थोड़ी देर बाद रुदन बंद हो गया। आखिर हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत शॉल में लिपटी हुई बेहोश पड़ी थी। पवन और बलवंत जी एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक ही सवाल था। यूँ रात को एक अजनबी औरत के पास जाकर पूछना सही रहेगा कि वो कौन है? इतनी में घर की मालकिन मालती जी भी आ गई और बलवंत जी से बोली, अरे जरा देखिए तो सही कौन है, और हमारे घर को दरवाजे पर क्यों पड़ी हुई है? पता नहीं कौन है जो आज इतनी शुभ घड़ी में अपशुगन फैलाने हमारे घर पर आ गई है। आखिर बलवंत जी ने हिम्मत करते बाहर आकर उस औरत के चेहरे पर से शॉल का हटाया। उसने चेहरा देखते ही वो हैरान रह गए। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अरे निम्मो। उनके मुंह से निम्मो नाम सुनते ही मालती जी ने और पवन दोनों ने बाहर की तरफ भागे। अपनी बेटी को ऐसी हालात में देखकर मालती जी ने रुलाई छूट गई। हाय राम, ये तो मेरी बच्ची है। मेरी बच्ची को क्या हुआ? इतनी रात को गए यहाँ पर कैसे? और उसके चेहरे पर इस चोट के निशान कैसे? आखिर क्या हुआ था निम्मो? तो आगे की स्टोरी सुनने और देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।